जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है अंत्येष्टि संस्कार भाग 3। अंत्येष्टि संस्कार का हमने वर्णन आपको घर तक पहुंचने तक का कर दिया। बंधुओं, इसके उपरांत आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं और ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। मैं तो आपको शास्त्र अनुसार कुछ बातें बता रहा हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार, अन्य शास्त्रों के अनुसार कैसा होता है, कात्यायन स्मृति के अनुसार, ग्रह सूत्रों के अनुसार। बंधुओं, ग्रह सूत्र क्या होते हैं? ग्रह सूत्र ग्रंथ हैं, वेद हैं। प्रत्येक गोत्र के अलग अलग वेद होते हैं, उन वेदों के ग्रह सूत्र होते हैं। उन ग्रह सूत्रों के ही अनुसार हमारे 16 संस्कार हमें कराने चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे कि हम ब्राह्मण से करवा तो ले, लेकिन हमें क्या पता वो कर्मकांड सही करा रहा है या नहीं। तो बंधुओं, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर्मकांड कराना चाहिए। दूसरा, जो ब्राह्मण करा रहे हैं, कुछ ब्राह्मण तो सही नहीं कराते होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो करा रहे हैं वो संभव है ग्रह सूत्रों के ही अनुसार करा रहे हो, लेकिन ग्रह सूत्र विलुप्त हो चुके हैं। तो आपको कैसे पता ग्रह सूत्रों के अनुसार करा रहे हैं? बंधुओं, परंपरागत रूप से जिस ब्राह्मण ने वेद आदि का अध्ययन, कर्मकांड का अध्ययन किया है, तो मेरे विचार में तो वो कहीं ना कहीं सूत्रों से संबंधित होगा, इसलिए वो भी आपके सही कर्म करा रहे हैं। मैं आपको शास्त्र अनुसार कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले आता है अशौच। अशौच का वर्णन मैं आपको अलग से चलचित्र के माध्यम से कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बंधुओं, जब आप घर पहुंच जाएं, उसके उपरांत आपको 3 दिन तक तिगोड़िया अर्थात लकड़ी की तिगोड़िया, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी और ये तीसरी लकड़ी, इन्हें बांधकर उसके ऊपर आपको जल मटके में और दूध भर के रखना है। खाली इतना ही वर्णन है। संभव है कि पहले दूध का रखना, उसके ऊपर जल का। ऐसे आपको मटका चौराहे पर अथवा अपने घर के बाहर द्वार पर या एकांत स्थान में आप रख सकते हैं। उसे 3 दिन तक प्रेत ग्रहण करते हैं। ये जो दूध आदि रखना है, ये आपको रात में रखना है, तिगोड़िया आदि जो रखनी है। और अब 10 दिन के आपको 10 पिंड देने हैं। 5 पिंड आप पहले दे चुके थे। कहाँ कहाँ? मृत्यु स्थान पर, द्वार पर, चौराहे पर, विश्राम स्थल पर और चिता पर। चिता पर 2 पिंड देने हैं, दोनों हाथों में। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। हालांकि हर लोग कहेंगे कि ये ऐसे देना सही नहीं है, ये शास्त्रीय नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि दोनों हाथों में पिंड दें। तो वो 5 पिंड ही होंगे, लेकिन संख्या उनकी 6 हो जाएगी। इसके अनुसार ही गरुड़ पुराण ने बताया है। तो जब आप 6 पिंड दे देंगे, उसके पश्चात 5 पिंड दे देंगे, उसके पश्चात 6ठा पिंड आपको देना है अस्थि संचयन के दिन। तो ये हो गए 6 पिंड। उसके पश्चात प्रत्येक दिन आपको 1-1 पिंड दान करना है और पिंडदान दिन के प्रथम प्रहर के उपरांत करना है। पिंडदान में मात्र नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाएगा, ना आवाहन किया जाएगा, ना मंत्र आदि कुछ बोला जाएगा। इसकी विधि नहीं है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। आपको मात्र नाम और गोत्र का उच्चारण करना है, जिससे वो पिंड प्रेत के पास पहुंच जाएगा। इसके उपरांत यह वर्णन बंधुओं, जो मैंने तिगोड़िया का वर्णन बताया, ये अध्याय 5, अध्याय 15, अध्याय 34 में वर्णन है। और जो मैंने पिंड आदि का वर्णन बताया, 10 दिन तक जो 16 पिंड दिए जाएंगे, अस्थि संचयन को मिला के 6 पिंड और 10 दिनों के 10 पिंड, तो ये 16 पिंड हो जाएंगे। अर्थात अस्थि संचयन के दिन आपको 2 पिंड देने हैं और प्रथम दिवस जो 5 पिंड दिए हैं, उसके पश्चात 1 पिंड, 6 पिंड देने हैं। लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि प्रथम दिवस में 6 पिंड देने का विधान नहीं है, द्वितीय दिवस में 2 पिंड दिए जाएंगे, पहले दिन का भी और दूसरे दिन का भी। लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रतिदिन 1-1 पिंड देने का विधान है 10 दिन तक। तो इसके अनुसार तो हमें पहले दिन भी देना चाहिए। जब आप पिंड देंगे, पिंड देने का क्या क्या विधान है बंधुओं? पिंड शास्त्र में कहा गया है कि उसी स्थान पर दें जहां पहला पिंड आपने दिया हो। लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण क्या करवाते हैं? वो शमशान घाट पर पिंड दिलवाते हैं, मटके में जल भरते हैं, उस मटके के नीचे पत्ते या कुश आदि पर आपका पिंड रखा होता है और वो मटके में छेद होता है, तो पिंड का सिंचन होता रहता है, वो सिंचता रहता है जल से। तो शमशान घाट पर पीपल के पेड़ पर लटकाकर और नीचे पत्ता रखकर कहीं टहनी पर, तो ऐसा विधान कर्मकांडी ब्राह्मण करते हैं। यदि शमशान घाट ना जा सके तो आप गली या किसी ऐसे एकांत स्थान पर जहाँ पीपल का पेड़ हो, वहां भी कर सकते हैं। और यदि वो भी संभव ना हो, तो मेरा मत यह है, जैसा कि शास्त्र कहता है, कि जो पहला
पिंड जहां पर दिया है वहीं पर सभी पिंड देने हैं, तो मृत स्थान पर ही मेरे विचार में ऐसा किया जा सकता है, मटकी भर के और नीचे उसके पिंड। तो बंधुओं, ये जब पिंडदान आप करेंगे ऐसे जल सिंचन करके, उससे पहले पिंड की आपको पूजा करनी है, धूप आदि जलाना है और पिंड दे देना है। ये 10 दिन तक ये पिंड देने हैं और 10 दिन तक आपको जलांजलि देनी है। पहले दिन एक जलांजलि जो आप शमशान घाट पर दे आएंगे, उसके उपरांत प्रतिदिन स्नान के दौरान आपको दिन की संख्या बढ़ाते हुए 55 जलांजलि देनी है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके उपरांत आपको 16 श्राद्ध और करने। 16 तो ये हो गए 10 दिन के 10 और 6 वो अस्थि संचयन को मिला के 16 श्राद्ध ये हो गए। उसके पश्चात एक और 16 श्राद्ध करने होते हैं। आदि का एक श्राद्ध जो एकादशा 11वें, द्वादशा या 12वें दिन किया जाएगा। 11वें या 12वें दिन आदि श्राद्ध। उसके उपरांत 12 मास के 12 श्राद्ध, तो 12 और 1 13, 6 महीने के 2 15 और 1 सपिंडीकरण। सपिंडीकरण के उपरांत प्रेत पितृ बन जाता है। प्रेत का पिंड पितरों के पिंड में मिला दिया जाता है, 3 पितरों के पिंड में। तो सपिंडीकरण करने का विधान कब कब है? 12वें दिन 3 पक्षों में, अर्थात 45वें दिन तीसरे पक्ष में, मृत तिथि से पूर्व 3 दिन पूर्व, 6ठे महीने या पहले वर्ष पर। तो 1 या 3 दिन पूर्व ये करने का विधान है, ये सपिंडीकरण जो वार्षिक पर अथवा तिथि से 1 या 3 दिन पूर्व, और या 12वें दिन प्रशस्त माना गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि जिसका सपिंडीकरण कर दिया गया हो उसके लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध ना करे, अर्थात 12 मास के 12 पिंड ना दे। लेकिन कहीं ऐसी भी टिप्पणी की गई है कि ये अलग अलग मत है। लेकिन बंधुओं, सपिंडीकरण करने के उपरांत हमें 12 श्राद्ध देने हैं। ये सपिंडीकरण पहले इसलिए करने को कहा गया है क्योंकि नियमों का निर्वहन ना हो पाए आप लोगों से। आप बहुत सारे नियम ऐसे कर देते हैं जिसके कारण समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको ये जो 12 पिंड देने हैं ये अवश्य देने चाहिए और इसके पश्चात ही सपिंडीकरण करना चाहिए। और प्रतिदिन आपको 1 वर्ष तक दीपक भी जलाना है घर के बाहर। तो ये कर्म आपको बंधुओं करने हैं। तो 16 श्राद्ध वो हो गए, 16 वो हो गए। ये श्राद्ध जिसके हो जाते हैं उसके विषय में कहा गया है कि उसके पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, मेरा विचार ये है कि आप ब्राह्मणों को अवश्य बुलाएं और उनसे ऐसा करवाएं। यदि ब्राह्मण कोई कर्म ना करे, अपने अनुसार करें, क्योंकि ब्राह्मण भी स्वयं ज्ञाता है। आप ज्ञाता नहीं है, ब्राह्मण स्वयं ज्ञाता है, कर्मकांडी ब्राह्मण। यदि आपको कोई कमी लग रही है तो वो आप स्वयं कर दें अथवा उनसे आग्रह करें ऐसा करने के लिए। और अस्थि संचयन का मैंने आपको नहीं बताया कि अस्थि संचयन किस किस दिन किया जा सकता है। तो अस्थि संचयन पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 9वें दिन आप कर सकते हैं। सपिंडीकरण का आपको मैंने बता दिया कि 12वें दिन, 6ठे माह में, 3 पक्षों में और 1 वर्ष में किया जा सकता है। तो बंधुओं, ये था विषय श्राद्ध का। इस पर पहले भी मैंने चलचित्र बनाया था, बहुत संक्षेप में था। यदि आपको समझ ना आए तो कुछ उससे देख सकते हैं और कुछ इससे, वो बहुत संक्षेप में चलचित्र बनाया है। और अब आपका रह गया अशौच। अशौच अत्यंत आवश्यक है, यह मुख्य है। प्रथम तो अशौच का ही आप पालन करेंगे और अशौच आपको 10 दिन तक अशौच का पालन करना है। अशौच होता क्या है, कितने दिन का होता है, और अभी तक जो आपको बताया ये आपके लिए पर्याप्त है। इसमें आपको ब्राह्मण अवश्य ही नियुक्त करना चाहिए और ब्राह्मण देव हैं, इसलिए ब्राह्मण को नौकर समझ के कभी भी नियुक्त न करें। उन्हें सदैव स्वामी, सदैव भगवान, सदैव देव, सदैव सम्माननीय समझकर आपको नियुक्त करना चाहिए, अन्यथा आपको फल नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण को मात्र इन अवस्थाओं में नहीं, प्रत्येक ही अवस्था में आपको सम्मान करना चाहिए। तो ब्राह्मण को बुलाकर ये सब कार्य संपन्न करें। और धन्यवाद। जय श्री हरि।